अभी जैसे इंडिया चाइना का जो क्लैश हो रहा था उसमें राहुल गांधी काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं और उनकी देशभक्ति का परिचय है वो उनके हिसाब से वो दे रहे हैं जो उनकी सोच है। और अभी वो 50 साल के भी हो गए हैं तो कांग्रेसियों ने उनकी चापलूसी करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े विज्ञापन भी निकाले हैं अखबारों में। पर काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब नेहरू गांधी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं जो इवन ये बताती हैं कि मतलब नेहरू गांधी फैमिली की पूरी जो मतलब हिस्ट्री रही है ना वो ऐसी है कि उनके बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब कि वो उनका पूरा पास्ट ही जिसको बोलना चाहिए ना कि ऐसा है कि वो दलदल में फंसे हुए हैं, मतलब गलत कामों के दलदल में फंसे हुए हैं वो। दलदल में फंसे नहीं है, वो मूर्ख बनाने का उनने पूरा का पूरा ड्रामा रच रखा है शुरू से। वो इतनी कंट्रोवर्शियल फैमिली है कि कौन क्या है, क्या धर्म है, क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता है। जब जी चाहता है मुसलमान बन जाते हैं, जब जी चाहता है हिंदू बन जाते हैं, जब जी चाहता है ब्राह्मण बन जाते हैं, जब जी चाहता है इटालियन बन जाते हैं। फिर उनके नाम आते हैं बाहर के, ये इस नाम से ये ऐसे एक क्रिश्चियन बने हुए हैं, प्रियंका भी बनी हुई है, राहुल भी बने हुए हैं। तो वो पूरी फैमिली को मतलब समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है। उसके बाद वो नाम और सरनेम चेंज करने में तो इतनी महारत है उनको कि उनके कितने नाम होंगे उनको खुद को ही याद नहीं होगा कि हमारा एक्चुअल नाम है क्या। तो और दूसरा ये है कि पीएम मोदी पे निशाना साधने में राहुल को बहुत मज़ा आता है। और दूसरा ये है कि मतलब ऐसे टाइम पर वो ऐसी बात बोलते हैं कि उनको लगता है कि हम बड़े विपक्ष के खास तौर पे स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर सामने आ रहे हैं, पर वो इतनी वाहियात बात मुंह से निकालते हैं। अभी कल ही उनका स्टेटमेंट था कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को ज़मीन दे दी, अभी नए सिरे से ज़मीन दे दी। मतलब खुद के खानदान ने जो करके बैठे हैं उस पर तो उन्हें बोलना ज़रूरी नहीं लगता है, और पूरे टाइम झूठ बोल बोल कर वो पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें इस बात का बुरा लग रहा होगा कि पीएम मोदी ने मतलब उनकी ज़मीन दी क्यों फैमिली की नहीं? बराबरी कर ली। किस बारे में, कैसे? मतलब अगर पीएम मोदी ने जमीन मान लो के दे दी, मान लो, तो उनकी दादी के पिताजी की बराबरी कर ली, यानी कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। इस बात का हो सकता है राहुल गांधी को बुरा लग रहा हो कि दूसरे देशों को जमीन देना तो हमारी फैमिली के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये तो हमारा काम है, कोई दूसरा मतलब ये बात नहीं। इसके लिए बात जाहिलपन की है। मतलब अपना खानदान जो सारे के सारे कुकर्म करके बैठा है उस पर पर्दा डालते हुए, उस पर बेशर्मी से उस पर नी बात करते हुए, और दूसरा जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसको कैसे उस पर तोहमत लगाना, ये राहुल गांधी को और उनके खानदान को बहुत अच्छे से आता है। अब अगर हम मतलब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी राहुल विंसी भी हैं। उनके राहुल पास विंसी, हाँ, राहुल विंसी, राहुल राहुल। विंसी जो उनके बारे में पता चला है कि वो ब्रिटिश नागरिक भी हैं। उसके बाद वो भारत के तो नागरिक जाहिर तौर पर मतलब होंगे ही। पहली बात तो ये राहुल गांधी तो है ही। राहुल गांधी क्या है कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ, मतलब माँ का सरनेम लेते, नानी तरफ दादी तरफ से भी, तो पहले तो उनको नेहरू चलना चाहिए था। उसके बाद में उनके पिता का नाम बताते फिरोज गांधी, पर बात यह है कि फिरोज गांधी भी असली नाम नहीं है, वो भी कुछ जहांगीर करके हैं। तो वो इतनी मिक्सअप फैमिली है, उतने ही मिक्सअप उनके थॉट्स हैं, और वो मतलब जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, और जब भी बोलते हैं कोई फालतू बात ही करते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की एक पूरी फौज है उनकी फालतू बातों का सपोर्ट करने के लिए। पर यह है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा सके कि इनने सरकार चलाने के दौरान या सरकार से बाहर रहते हुए उन्हें किसी चीज़ को मुकाम पे पहुंचाया। मतलब आर्मी वाले तक को बोलते हैं, एक्स आर्मी मैन हो या अभी करंट हो, जो भी हो, उनको भी कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे हाथ बंधे रहते थे पूरे टाइम। मतलब आप पर कोई हमला कर रहा है पर आपको आदेश है कि आप रिटेलिएट मत करो प्रॉपर। तो अब यह है कि मतलब इंडियन आर्मी कितनी ताकतवर है और उससे कितने लोग, कितने देश डर सकते हैं, ये अब पता चल रहा है। ऐसा होता है कि अगर मोदी नहीं आते तो अभी तक सारी कंट्री इसी सोच में जीती रहती कि भारत एक कमजोर देश है। मतलब बात ये थी कि लोगों को लगता था कि इंडिया की आर्मी वीक है, पर असल में इंडिया की आर्मी वीक नहीं थी, नेहरू गांधी खानदान वीक था। पीक बना रहे हैं ना, क्योंकि फायदा कहीं और पहुंचाना चाहते हैं। ना तो ये परिवार कंट्री को अपनी कंट्री मानता है, और ना ही इनको लगता है कि हमें, मतलब इनका पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा है कि हमको बाहर के देशों को फायदा पहुंचाना है। इसलिए जब ये हथियार खरीदते हैं तो बड़े बड़े
स्कैम होते हैं उसमें, और उनकी सारी की सारी मतलब जो भी होता है एक चीज़ और देखने लायक है, लोग इंदिरा गांधी को बहुत उसका मतलब प्रशंसा करते हैं कामों को लेकर या जो भी है, पर यह है कि नेहरू जी के कामों पे तो कोई बात ही नहीं होती है ढंग से, कि जितनी सारी मतलब वो इस चीज़ में चली जाती है, उन्होंने भरोसा कर लिया और आज़ादी के थोड़े दिन बाद की बात है तो भारत कमज़ोर था, ये हो गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी के कुछ कामों को छोड़ो, बाकी इंटरनल काम बहुत ख़राब थे। इमरजेंसी लगाना एक कंट्री में कि हमारी पोजीशन ना जाए, मतलब सारे देश को आप परेशान कर रहे हो, सबको जेल में ठूसने के लिए आप तैयार हो, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हो और आप इमरजेंसी लगा रहे हो, तो ऐसी लेडी को मतलब बहुत अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता, और वो नेहरू खादी खानदान की थी। उसके बाद में ये देखो कि जब भी कांग्रेस से ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो गांधी परिवार से नहीं थे, तब काम हुआ है। न्यूक्लियर डील हो मनमोहन सिंह की, या पीवी नरसिम्हा राव ने जो मतलब आर्थिक सुधार हाँ, किए आर्थिक सुधार और परमाणु न्यूक्लियर परीक्षणों प्रोग्राम के लिए चलाए, वो सारे के सारे तब हुए जब नॉन कांग्रेसी मतलब नॉन गांधी परिवार मतलब के इस लोग फैमिली थे। से पिंड छूट गया। पिंड नहीं छूटा, पिंड तो पीछे था हमेशा, पर ये कि दबाव में भी उतना कर लिया उनने, क्योंकि उनको देश की मतलब अगर इस मतलब फैमिली का प्रेशर नहीं होता हाँ, तो वो और अच्छा ज्यादा कर जाते। मतलब हम जो भी फिल्में देखते हैं या जो भी फैक्ट्स बाहर आते हैं उसमें ये है कि ये फैमिली जितना कर सकती है उनको रोकने के लिए उतना करती है, पर चूंकि ये उनको बाय डिफॉल्ट उस पोजीशन पे बिठा देते हैं तो वो अपने से मतलब वो इतना कर जाते हैं ये बस कि उनको उसका क्रेडिट कांग्रेस ले हाँ। लेती है, और ये ना इनका जैसे भी थोड़ी बहुत राजनीति अब बची है, ये उन्हीं कामों पे बची है जो नॉन गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टरों ने की है, वरना इनके खानदान से तो आज तक कोई भी ढंग का काम बाहर नहीं आया है। मतलब अब आप देखिए कि मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब राजीव गांधी ने खुद कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम पारसी हैं, हमारे पिताजी पारसी थे। अब अभी पिछले साल की बात है कि राहुल गांधी की जाति की बात उठी तो राहुल गांधी ब्राह्मण हो गए। अब इनके दादाजी पारसी थे, हाँ। इनके पिताजी पारसी थे, ये ब्राह्मण हो गए और इनका गोत्र भी बता दिया उन्होंने ढूंढ के, वही मतलब है ना। और उसके बाद ये पता तो ये भी चला है कि जो ये इनके जो चाचा जी थे यानी कि संजय गांधी, वो तो ये पता तो ये भी चला है कि वो और राजीव गांधी दोनों सगे भाई भी नहीं थे। हाँ। मतलब इंदिरा गांधी की 2 शादियां हुई थी जो कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया, तो वो तो शादी नहीं हुई होगी। हाँ, हो सकता है कि इंडिया में नए ट्रेंड लाने, हाँ वही नया ट्रेंड सारा ऐसी फैमिलियों से ही आता है, शादी हुई नहीं होगी इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मतलब इन लोगों की और ये भी पता चला है कि जो मतलब जो नेहरू जी थे तो उनका भी यही था कि उनका भी कुछ इसी टाइप का था कि वो फर्स्ट वाइफ की संतान कोई और थी, सेकंड वाइफ की कुछ और थे, और वहां से मतलब वो जो उनके स्टेप फादर का वो लगाते थे वो सरनेम, और उनके रियल फादर कोई मुस्लिम थे, मतलब इस फैमिली का पूरा बैकग्राउंड ऐसा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के लोग ऐसी मतलब देशद्रोही फैमिली को झेल क्यों रहे हैं। बिल्कुल सोचने की बात है, और ये फैमिली इतनी उलझी हुई है, जितने वो उलझे हुए हैं उसी तरीके से ये होता है कि उनका मतलब माने चलो आपके एंसेस्टर्स ने क्या किया वो किसी का मुद्दा नहीं है, पर आप फिर भी अगर देश के लिए कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर ऐसा है कि क्योंकि वो लोग इतने मिक्स हैं, उनको कोई क्लियर थॉट ही नहीं है, उनका सिर्फ यह है कि हमें बाहर के देशों को, बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाना है, और वो उसी दिशा में काम करते हैं। देश में कुछ भी अच्छा हो पाए इसकी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सब काम बिगड़ना चाहिए और इस देश को गर्त में धकेलो। ये तो करते हैं ना, वो उनके देश के लिए अच्छा करते हैं। जैसे राहुल गांधी को लगता है कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ तो ब्रिटेन के लिए करते होंगे वो। राहुल सोनिया गांधी है, उसको लगता है कि मैं इटली की हूँ तो मैं वो इटली के लिए करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से होते हैं समझौते, और सारे के सारे जो खरीदी होती है सब में इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी एक कंपनी ने मतलब ब्रिटेन की कोई कंपनी है, उसने वहाँ की ब्रिटेन की कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी हमारे यहीं के ब्रिटेन के नागरिक है और राहुल गांधी उस कंपनी में पार्टनर है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के लोग ऐसी फैमिली को, जिन लोगों ने हमेशा गलत काम किए हैं और जो इवन इंडिया के सिटीजनशिप
भी नहीं है जिनके पास, ऐसे लोगों को आखिर इन्होंने क्यों कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। वो गांधी परिवार चल रहा है ना, गांधी बने हुए हैं, नकली गांधी बने हुए हैं, गांधी जी से कुछ लेना देना है नहीं, बस गांधी सरनेम लगा के फायदा लेना चाहते हैं। तो फिर कांग्रेस को भी लगता है कि और तो हमारे हिस्से कोई ढंग का काम है नहीं, तो महात्मा गांधी के नाम पे ही मतलब फायदा लेते रहो जितना मिल रहा है। पर अब हाँ, ये है नेहरू कि को भी लगा हुआ कि मैंने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि नेहरू लगा के रखेंगे तो मतलब बहुत बदनामी होगी, तो चलो गांधी जी ने अच्छे काम करे थे तो गांधी जी के नाम का ही फायदा ले लें। वही वही है उनकी सोच, वो बस फायदा लेने के लिए है यहाँ पर है। और वो मतलब उनका ऐसा है कि वो अपनी कोई इमेज नहीं बनाना चाहते हैं। मतलब मैं भारत की बहू हूँ कहना अलग बात है, लेकिन उसको साबित करने के लिए कोई काम नहीं होता है। राहुल गांधी देश के लिए या प्रियंका गांधी देश के लिए क्या करना चाहते हैं उनकी कोई सोच ही नहीं है। बस मतलब पीएम मोदी पे निशाना लगाना पूरा के पूरे टाइम, बस उनको लगता है इससे हम देशभक्ति साबित कर लेंगे। अब अगर प्रियंका के पति पर नजर डाली जाए तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मतलब वो किस तरीके से उनको फायदा पहुंचाती है गांधी फैमिली, और उनका कैरेक्टर कैसा है वो, मतलब आप इतनी जिम्मेदार फैमिली बनने का ढोंग करते हो, फिर ऐसे आदमी से शादी करते हो। मतलब आए दिन रॉबर्ट वाड्रा के फोटो आते हैं, शराब पी के पार्कों में पड़े हुए हैं, आए दिन उनकी डिस्प्यूटेड लैंड डील्स के केस आते हैं, डिस्प्यूटेड बिल्कुल, प्रॉपर्टीज खरीदते उठाई हैं। देने मतलब ये लायक तो है। लगता ही नहीं है कि किसी देश की फर्स्ट कंट्री के हाँ। वो मतलब फैमिली के वो दामाद हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने वाले जो माफिया लोग रहते हैं बिल्कुल उस टाइप की उनकी मतलब बिल्कुल इमेज बनी हुई है। वो बात यही है ना कि ये फैमिली को कोई ना डर है ना शर्म है जरा से भी। तो ऐसा है कि मतलब वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें उनको ये कभी नहीं लगता है कि लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होंगे, क्योंकि चाहते तो प्यार हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए, सत्ता में टिके रहना का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि वो लोगों की भावनाओं से खेलना उनको बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सी यहाँ बात तक है कि उनके राहुल लिए। गांधी फैमिली का रहा है कि इनके इनके हर जनरेशन में हर इंसान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। अब ये जो राहुल गांधी है ये खुद ड्रग के साथ पकड़ाए थे अमेरिका में एक एयरपोर्ट पे, तब इनको सोनिया गांधी ने छुड़वाया था। उसके बाद इनके जो चाचा थे वो संजय गांधी उनको जो भी बोले, तो वो कार चोरी में पकड़ाए थे। मतलब इनकी फैमिली में ये भी एक ट्रेडिशन है कि हर व्यक्ति यंग एज में कुछ क्राइम करता है, फिर वो इन्फ्लुएंस का यूज करके छूट जाता। तो अभी खुद राहुल गांधी के ऊपर किसी लड़की ने रेप का भी चार्ज लगाया था। और वो होता इनकी ही शादी की भी खबरें आती रहती हैं, जो वो यहाँ पे जो युवा अच्छा, राजकुमार बनने की कोशिश बीच करते में वो जो हैं, अज्ञातवास पे वो जाते हैं, अज्ञातवास पे जो जाते हैं, वो यही लोगों को शक है कि ये किसी फॉरेनर से शादी करके बैठे हैं, बच्चे भी हैं इनके। रिपोर्ट आती है इस तरीके की, हालांकि कुछ भी साबित नहीं हो पाया है अभी तक, पर फिर भी चरित्र संदिग्ध है उनका। मुझे लगता है गांधी फैमिली से एक चीज सीखने की जरूरत है सभी लोगों को कि उनके खिलाफ एलिगेशन इतने लगते हैं पर आखिरी में उनके खिलाफ साबित कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसमें सीखना क्या है? ये मतलब दुनिया में इतने वकील हैं, इतनी कोर्टें हैं, इतने लोगों के ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं और इनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो तो पाता है। इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, कहाँ से साबित होगा उसमें? तो वही है ना, सीखने की खुद को इन्फ्लुएंशियल कैसे बनाए रखें। और अगर एक कोई किताब लिखी जाए कि 1 अरब 31 करोड़ लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि गांधी फैमिली की ट्रिक्स बहुत काम की हैं। गांधी फैमिली अगर Actual कोई में। किताब लिखे तो मुझे लगता है बेस्ट सेलिंग के जितने रिकॉर्ड आज तक बने हैं सब वो टूट वो जाएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बिल्कुल सही है। ओके ना।